अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 7। ठीक है, जिसके अंदर हम हिंदी में कक्षा 7 हिंदी में द्वितीय सत्र में हम देख रहे हैं। क्या देखेंगे हम? 7 चैप्टर 7 है, पार्ट 7 है बढ़े कहानी। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे अच्छे से क्या लिखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि मनुष्य कहानी प्रिय है। हम सभी को देखो कहानी बहुत अच्छी लगती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब हमें कहानी बनानी हो ना तो हमें बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत चुनौती भरा काम है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। अब हमें जब कभी कहानी बनाने का कुछ मौका मिले, जैसा कि कभी कुछ कुछ पॉइंट दिए होते हैं और हमें कहानी बनानी होती है। ठीक है, तो कहानी बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट और आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पे कुछ कहानियाँ दी हुई है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियां कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। तो कहानी विकास यानी कहानी बनाना और विस्तार करना, उसको कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करना, कौन से वर्ड लगाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कहानी की लेखन की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर आपको एक नई दिशा मिलेगी, उसके अंदर आगे आपको एक इंटरेस्ट आएगा और आगे आपको समझ में आएगा कहानी कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करेंगे। हम पहली कहानी है कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। ठीक है, अभी आपको पहले ध्यान से सुन लेना है, फिर आगे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फोटो भेजूंगी तब आप लिख लेना। पहला है कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। ठीक है, तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में क्या करते थे? रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? रहते थे। आगे है डैश दाना लाता था। अब लाता था किसके लिए है? जो पुरुष होगा उसके लिए, यानी कि कौवा, क्योंकि मुर्गी तो फीमेल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पुरुष होगा कौवा, यानी कि कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। अब है कि ऐसा करते करते घर में बहुत डैश यानी कि खाली जगह जमा हो गया। तो दाना लाते थे, दोनों ही दाना लाते थे, तो घर में क्या जमा हो जाएगा? दाना जमा होगा। ठीक है, नाउ एक दिन कौवे ने खाली जगह, मैं चावल लेने खाली जगह हूँ। तो कौवे ने कहा। ठीक है, और ये जब डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है यानी कि वो डायलॉग होता है। मैं चावल लेने क्या करता हूँ? जाता हूँ। ठीक है, तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह। ठीक है, तो तू घर का क्या करना? दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। ठीक है, तो जब हमको इंटरेस्ट होगा, जब हमको समझ में आएगा, कंटेंट समझ में आएगा, तब हम उसके मिसिंग वर्ड जो है अपने आप लिख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कि पहले से वो लिखे हुए थे इसलिए, लेकिन आपके अंदर ब्लैंक है, आपको सोचकर खुद से लिखना होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी सेल्फ एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे कि थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। ठीक है, उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। समझ में आ रहा है आपको? है ना? ध्यान से देखो कि कौवे ने क्या कहा था? दरवाजा बंद कर लेना वरना कोई आके दाना ले जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ से कौन आ गया? मुर्गी दरवाजा खोल मुझे दाना दे। ठीक है, घोड़ा दाना मांगने लगा है। अब मुर्गी बहुत घबरा गई कि अगर मैं उसको दाने दे दूंगी तो कौवा आके दाने मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। देखिए, क्योंकि उसने क्या कहा, वो घबरा गई थी कौवे से। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जब कौवा जो है वो दाना लेकर लौटा तो मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही। ठीक है, अब वो घर पे आ गया था कौवा, वो मुर्गी को ढूंढ रहा था कि मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। ठीक है, चुप रही और एक आवाज भी नहीं निकाली। ठीक है, तो ये पेज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मुर्गी और कौवे की कहानी। अब आगे हम बढ़ेंगे। देखिए
उस समय एक बिल्ली घर में आई, ठीक है। जब के मुर्गी जो है वो चक्की के पीछे छुपी हुई है, ठीक है, छिपी हुई है, तब बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। देखिए बिल्ली क्या आई, जैसा कि वो पड़ोसी होगी, ठीक है, उसने चक्की मांगी। तो कौवे ने क्या कहा कि मुर्गी तो शायद घर में नहीं है, क्योंकि मुर्गी तो छिप गई है ना चक्की के पीछे। तो उसने क्या कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना ले और यहाँ पे ही आके पीस लेना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये फोटो में दिख रहा है ना, ये बिल्ली जो है वो दाना लेकर आई है। मुर्गी देखो चक्की के पीछे छुपी हुई है, और कौवा उसको क्या कह रहा है, क्योंकि कौवे को मुर्गी नहीं दिख रही है, मुर्गी उधर छुपी हुई है, तो कौवा क्या कह रहा है कि भाई तू ही दाना आके पीस ले, यहाँ तो मुर्गी नहीं है तो कौन पीस के देगा। चलिए अब ये फोटो में देखिए, बिल्ली क्या कर रही है, चक्की पीस रही है ना, दाना पीस रही है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे चलेंगे, मेरे साथ साथ देखो, पढ़ते भी जाओ तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। देखो बिल्ली ने जैसे ही चक्की में दाना डाला, देखो चक्की में इधर से ऊपर से दाना डालते हैं, ठीक है, तो वो फिर दो पाटों के बीच में, दो पत्थर के बीच में जाता है और फिर ये दो पीस के आटा बनता है, ठीक है। तो जैसे ही बिल्ली ने दाने अंदर डाले तो मुर्गी ने क्या कर लिया, चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, देखो वो दाने डालती रही, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। जितने जितने दाने डालती जाती थी मुर्गी वो सारे दाने खा जाती थी। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। दाने डालकर बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। देखिए अब अगर चक्की में दाने डाले हैं तो दाने पीसकर आटा तो निकलना चाहिए ना बाहर, लेकिन आटा बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि मुर्गी सारे दाने खा गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। देखो ये बिल्ली जो है वो कौवे को सारी बातें बता रही है कि मैं ये चक्की के अंदर दाना डाल रही हूँ, फिर भी आटा क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि इन लोग को नहीं दिखाई दे रहा कि मुर्गी यहाँ से दाने सारे खा रही है, ठीक है। कौवा भी बहुत चकित हो गया, कौवे को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। देखिए अब जब हम कोई भी चीज ढूंढते हैं तो हम जो कोने में नहीं गए होते उस कोने में भी जाते हैं, राइट। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। वहां देखो उन लोगों ने देख लिया कि मुर्गी क्या कर रही है, दाना भरे बैठी थी मुंह में। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था, ठीक है, इतने सारे दाने खा लिए थे कि उसका मुंह पूरा फूल गया था। देखो यहाँ पे आपको मुर्गी छिपी हुई दिखाई दे रही है ना, ठीक है। इस तरह से जो है ये लोग ढूंढते ढूंढते मुर्गी को देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे, देखो ये मुर्गी के मुंह में सारे दाने हुए भरे हुए थे। उसे देख कौवा हंसा। अब कौवे की देखो हंसी निकल गई, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। देखो दोनों को, यानी कि मुर्गी को देखकर दोनों को हंसी आ गई, दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आ गई। देखो अब ये हंसी तो इसके मुंह में दाने थे, वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। देखो पहले कौवा हंसा, पहले बिल्ली हंसी, उसके बाद कौवा हंसा, और फिर जब ये हंसने गई तो इसके मुंह में दाने भरे हुए थे। वो देखो आपको फोटो में, चित्र में दाने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई, इसके सेंटेंस यानी कि वाक्य पैटर्न कैसे थे, ठीक है, ये सारा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से फिर हमें अभ्यास दिया होता है कि ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। यहाँ पे हमें ढांचा, ढांचा यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए होते कि एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलाना, ठीक है। तो जैसा कि अगर हमें एक मुर्गी, एक कौवा दाना लाते हैं, घोड़ा आता है, ठीक है, फिर घोड़ा सारा दाने खा जाता है, फिर मुर्गी घबराती है, कौवे को क्या जवाब देगी, छुप जाती है, ऐसे हमको छोटे छोटे से पॉइंट्स देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसको बड़ी सी कहानी बनाते हैं। तो कम से कम देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 पैराग्राफ बने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना होता है, ढांचा यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उससे हमें आइडिया लगाकर यही कंटेंट समझाते हुए एक बड़ी सी कहानी लिखनी होती है, ठीक है। तो अब हम स्वाध्याय जब करेंगे तब आपको कहानी लेखन जो है दी जाएगी, जिससे कि आपको इस चैप्टर के अंदर जो कहानी लेखन करना है उसका आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस कहानी को स्टॉप करेंगे।